कभी कभी क्या होता है, हमारे संग कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं और वो हमारी लाइफ को चेंज करके चले जाते हैं, है ना। आते हैं एक आध दिन के लिए, कोई हमें मिला और उसने हमारी लाइफ चेंज करी। या कोई ऐसा आया जो हमें एक सही सलाह दे गया और हमने उस बात को मान करके हमारी आगे की जो प्लानिंग होती है वो सक्सेसफुल होती चली जाती है, ऐसा होता है ना। तो उसी चीज से रिलेटेड आज हमारा जो है चैप्टर है, जिसका नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हम खुद की रोशनी कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति को चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। जैसे कभी कभी हमारे अंदर कोई ऐसा आता है कि हमें जैसे हमें कोई काम आता है बहुत अच्छे से, है ना। और हमने उस काम को हम भूल चुके होते हैं कि नहीं भाई, अब हमें याद नहीं है कि कोई काम हमें जो भी करना था, हम बच्चों में भूल जाते हैं। या हम अपना जो हमारी चीजें होती हैं जो हम लोग कभी कभी जो हमने शादी से पहले सीखी हुई होती हैं और उसको हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना। फिर कोई एक आता है, अरे यार काम करना तो शुरू करो, तुम्हारे अंदर तो वो वाला भी हुनर था, उसको उसको क्यों नहीं निकालते हो, उस काम को करो। तो इस तरीके से कोई ना कोई आता है और हमारे अंदर का हुनर, हमारे अंदर की चीजें जो है उसे निकाल देता है। और हमारा हम वहीं से कहीं ना कहीं उठने के लिए हमारा पहला कदम उठ जाता है, मतलब ऐसा होता है ना कई बार। तो या फिर जैसे कुछ लोग आए, हमारी शादी तय जिन्होंने भी करवाई हो, है ना, कहीं ना कहीं वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो मीडिएटर कहाँ से आते हैं। कभी कभी तो कोई अनजान भी होता है कि अनजान मीडिएटर आया, उसने हमारी शादी तय कराई, हमारी शादी के उसने दावत खाई और वो उसके बाद पता भी नहीं होता है कहाँ। होता है ना, कई लोगों के संग होता होगा ऐसे वाला भी। कई जगह बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन जो हमारी लाइफ में आया और उसने हमारी जिंदगी को बदला, तो उनको हमने कहीं ना कहीं याद रखना होता है, याद करना होता है उनको, उनके लिए हमें कृतज्ञता काफी ज्यादा महसूस करनी चाहिए। ऐसा ये 12वां चैप्टर बोल रहा है। जीवन के खास मौकों पर हम में से एक दूसरे को जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब वे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। या जैसे होता है ना, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, बहुत ज्यादा दुख में हैं, और कोई आया, उसने हमें उस टाइम पे संभाल लिया। जब उसने हमें संभाल लिया, हम तो संभल गए, हमेशा के लिए संभल गए उस चीज के लिए। तो उन लोगों के लिए भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, ये ऐसा बता रहा है। कई बार आपको यह एहसास भी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां पर आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में निर्णायक रहा। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी दिलचस्पी से रूबरू करवाया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक से दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई डॉक्टर्स ऐसे आते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरी जिंदगी में 3 लोग ऐसे आए। जब मेरी शादी के बाद में जब बेबी नहीं हो रहा था, तो कई लोगों ने मुझे बोला यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं एक है हमारे यहाँ पे, वो चाची जी की फ्रेंड थी हमारी, तो वो आई और उनके उनके जो बच्चे हुए थे वो उस जगह से हुए थे जहां से उन्होंने मेरे को दवाई लाने के लिए बोला था। तो मैं वहां पे गई
और वो बेबी जो है मुझे हो गया। तो वो आई और चली भी गई, वो मुझे फेस टू फेस जानती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे जीवन को परिवर्तित किया। जिस चीज से मैं इतने दिन से गुजर रही थी, 4 साल जिस चीज से मैं गुजरी, वो उन्होंने एक पल में आकर के और मेरे को उस जगह से निकाल करके ले गई। लेकिन मैं उनको इतना फेस टू फेस जानती भी नहीं हूँ, और मैं उनको अभी पहचानती भी नहीं हूँ, है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी में आई, मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञता अब तो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन पहले एक बार को मैं भूल ही गई थी कि ऐसा भी मेरे संग किसी ने कुछ किया। मैं दिल्ली रहती थी, तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, तू बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, बहुत ज्यादा लोग बोलते थे, मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे ना, वो इनको सेविंग करने में लगाया कर, इनको सेविंग करने में लगाया कर। तो उन लोगों की वजह से ही मेरी ज्वेलरी बनी एक टाइम पे। तो मैं बोलती थी कि अरे नहीं कपड़े खरीदने, नहीं कपड़े नहीं खरीदने, जा करके उस सुनार को पैसे दे करके आ, वहां से कुछ ना कुछ उठा करके लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से वो लोग मेरी जिंदगी में आए, मुझे सेविंग करना आया, और सेविंग करके करना भी आया, और मेरी ज्वेलरी भी बनी उन्हीं लोगों के चक्कर में। तो वो चीज अब मैं अगर याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें उन लोगों को याद करना है जो हमारी जिंदगी में एक पल के लिए भी आए, चाहे 10-15 साल के लिए आए, चाहे 5-10 मिनट के लिए आए, और हमने उनको काफी सारी चीजें हमने याद करनी है। अब जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती हैं कि तेरे को पार्लर का काम आता है, तू पार्लर का काम कर, पार्लर का काम कर। शायद वो मुझे नहीं कह रही होती, ऐसा भी तो हो सकता था ना, कि वो मुझे नहीं कह रही होती तो मैं शायद नहीं स्टार्ट करती अपना काम। तो मम्मी ने एक पल को वो जिंदगी में मेरी आई, इस ये चीज के लिए कि तू इस काम को भी कर सकती है। तो वो काम मैंने स्टार्ट करा। जैसे हमारे नीचे भाभी जो रहती हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा करती थी, श्रुति तुम घर जाके काम कर सकती हो, घर जाके काम कर सकती हो। तो मुझे उनके लिए भी कृतज्ञ होना बनता है कि मतलब वो अगर मुझसे नहीं कहती शायद, तो मैं शायद बाहर ना निकलती। मेरी बुआ की लड़की है, उसने भी मुझे बोला श्रुति तू करना है स्टार्ट कर, मैं तुझे करवाती हूँ। तो अभी वो भले ही ज्यादा सर्विस ये लोग नहीं लेते, सही दोनों जने, दोनों का एक ही हाल है कि दोनों मेरे से ज्यादा सर्विस नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी उनके काम, दोनों उन दोनों के बोलने की वजह से ही मैं सिर्फ बाहर निकली हूँ और मेरा इतना अच्छा काम चला है। तो मुझे कहीं ना कहीं उनके लिए कृतज्ञ होना बनता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ में ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को ऐसे करके चेंज किया हो, है ना। जैसे मेरी लाइफ में प्रज्ञा मैम आई, उन्होंने मुझे बोला ये मैजिक बुक का सेशन है, इसको तुम करके देखो। तो मेरी लाइफ सच्ची में बिल्कुल 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 पूरी तरीके से चेंज हो गई अभी। तो इस तरीके से हमने अपनी लाइफ में चीजें देखनी है, किन उन लोगों को ढूंढना है बचपन में से जा करके, और सारी चीजों को देखते हुए हमने देखना है कि इसमें हम देखेंगे कितने लोग ये बोल रहे हैं, कितने लोग हमें ढूंढने हैं। अब ये बता रही है जो रोंडा वन है, वो बता रही है कि मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति मेरा प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। जो उसकी दादी थी वो इन सारी चीजों से प्रेम करती थी, पुस्तकों से, पाक कला से, और गांव के प्रति प्रेम उन्होंने जो था वो उसमें भरा। इससे अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचालित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर अच्छा खासा असर डाला। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि ये मुझे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो मुझे कभी दिया गया था। उसकी दादी जो थी वो उसको छोटे से सिखाती थी कि थैंक यू बोलना चाहिए। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। वो धन्यवाद बोल रही है अपनी दादी को, दादी धन्यवाद। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज के दिन किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक को जोर जोर से बात करें जैसे कि वे आपके सामने ही मौजूद हों। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें।
मतलब हमें 3 लोगों से बात करनी है, फोन पे नहीं करनी है, हमें ऐसा महसूस करना है कि वो हमारे सामने बैठे हैं और हमने उनको थैंक यू बोला किसी भी चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीनों को इस अगर आप एक ही सत्र में एक ही बार में 3 लोगों को करोगे अगर आप, तो उससे क्या होगा, आपको जो है अंदर से काफी अच्छे से अच्छा फील होगा। और जब आपको फील होगा तो आपकी जो भावना है वो अच्छे से आपके गहरे स्तर पर पहुंच जाएगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। 1 मिनट। आप क्या कह सकते हैं इसके लिए एक उदाहरण देखें। तो वो बोल रही है सारा, सारा किसी का नाम है। सारा, मैं तुम्हें उस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का एहसास साहस किया और अप्रेजेंटेड शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने पूरी तरह जी पा रहा हूँ जी रहा हूँ, और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो वो इस तरीके से उसको बताने के लिए बोल रहा है कि हमें किस तरीके से, जो भी है हमारे सामने बंदा, उसको हमने किस तरीके से थैंक यू बोलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है के बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ी सी ही बात करनी है, आप उससे अपने पूरे दिल की बात बोल सकते हो कि उसकी वजह से हमारे संग में क्या क्या बदलाव हुए, उसको हमने सामने के सामने बताना है। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोटक होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे कि पत्र लिख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हो तो आप एक उसको लेटर टाइप का भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आपको इससे खुशी महसूस होती है। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे ही पर्याप्त और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादू की शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर जोर से बोलते हुए कारण बताएं, आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले आपका जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, या कुछ भी है किसी का कोई मैम क्वेश्चन? हाँ जी। मैम ये 3 लोगों के लिए कैसे लिखना है, कैसे करना है? अभी मैंने बताया ना आपको कि कैसे करना है। 3 लोगों के बारे में सोचना है जो हमारी जिंदगी में आए और उन्होंने हमारी जिंदगी में चेंजेस किए। तो हमने उनको इसी तरीके से, जैसे ही बता तो रहा है यहाँ पे कि
सारा, उसने सारा को थैंक यू बोला कि सारा थैंक यू, तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे अपने दिल की बात को सुनने के लिए बोला। जब मैंने अपने दिल की बात सुनी तो मुझे लगा कि मैं एक शेफ बन सकता हूँ वाकई में। जब वो शेफ बना तो वो फ्रांस चला गया। जब वो फ्रांस चला गया तो उसको इतनी अच्छी जॉब हो गई, इतना अच्छा काम हो गया उसका, कि वो जो है उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहा है। वो बोल रहा है कि शायद मैं इससे अच्छा कभी भी नहीं, इतना अच्छा जीवन में पहले कभी भी नहीं जी सकता था। तो इस अच्छा, तरीके से। ये हम अपनी फैमिली से भी चुन सकते हैं, अदर पर्सन में भी किसी को ही चुन सकते हैं, मतलब जिसने हमें वो किया है। हाँ, मैंने अभी जो अपने वाले एग्जाम्पल बताए थे वो भी मैंने आपको बताया ना, कि मैंने अपनी मम्मी का एग्जाम्पल लिया, मैंने अपने जो मेरे लैंडलॉर्ड है उनका एग्जाम्पल लिया, मैंने अपनी कजन का वो इस्तेमाल कह रही हूँ, कजन का मैंने एग्जाम्पल लिया। और जहाँ मैं रहती थी पहले दिल्ली में, वहां पे जो मेरे पड़ोसी थे उन लोगों का एग्जाम्पल लिया। तो हम किसी का भी ले सकते हैं। मेरी शादी जिन्होंने कराई मैं उनका भी एग्जाम्पल ले सकती थी, कि वो चाचा जी आए और उन्होंने मेरी शादी तय कराई। ना तो उससे पहले वो हमारे दुकान पे आते थे, उसके बाद मेरे पापा चले गए तो वो उसके बाद में भी मेरे टच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी जिंदगी तो चेंज कर ही दी ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन लोग आए। कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई टीचर्स आते हैं तो वो हमें एक प्रेरणा दे जाते हैं कि तुम तो अच्छे से मतलब ये काम कर सकते हो। तुम कभी स्टेज पर चढ़ने के लिए आपके टीचर ने बोला हो आपको कि अरे तुम तो बहुत आराम से कर सकते हो। साड़ी पहनने के लिए कभी मम्मी ने बोला हो कि अरे तू तो बहुत अच्छे से साड़ी पहन सकती है। कोई मौसी वसी आई हो, कोई बुआ वगैरह आई हो, उन्होंने बोला हो कि अरे तुम तो अच्छे से साड़ी पहन तो सकते हो, चलो शादी में साड़ी पहन लो। फिर आपको उसके बाद में साड़ी पहनना बहुत इजी रह गया हो। किसी ने बताया हो अरे तुम तो बहुत अच्छे पापड़ बना लेते हो, है ना। फिर आपने सोचा हो अरे हाँ यार पापड़ तो मेरे बहुत अच्छे बन जाते हैं, फिर आपने हर साल पापड़ बनाने शुरू कर दिए हों, है ना। होता है ना ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से आपको उनको फिर थैंक यू बोलना है। अब जैसे मेरी जिंदगी में किसको मैं बोलूं, जैसे मैं बोल सकती हूँ अपने वो उन आंटी को ही बोलती हूँ। जैसे वो आंटी आई मेरी जिंदगी में, है ना, तो वो मुझे हमेशा मैं बोलूंगी थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने मुझे सेविंग के बारे में बताया। मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे कि वो मेरे सामने बैठी हैं। थैंक यू, आपने मुझे सेविंग के बारे में बताया है, नहीं तो मैं तो इधर से उधर करती रहती थी। अब मैं उनका हाथ पकड़ लूं बाई चांस, आंटी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे को बोला तो मैंने अपनी ज्वेलरी बनाई, अदरवाइज तो मैं पैसे ऐसे ही खर्च कर देती थी सारे के सारे। तो इस तरीके से मैंने उनको थैंक यू बोलना है बार 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 बार, सामने सामने, मतलब जैसे वो मेरे सामने बैठी हैं मुझे ऐसा बोलना है। नहीं तो मैं उनको लेटर लिख सकती हूँ, थैंक यू आंटी आपने मुझे सेविंग करना बताया, इससे मेरे को सेविंग करनी आ गई, मुझे बड़ा मजा आता है सेविंग करने में, उससे मेरी ज्वेलरी बन गई थी वो, उसके लिए भी थैंक यू। आगे चल करके मैं अपनी ज्वेलरी पहन पाती हूँ उसके लिए भी थैंक यू। जब भी मैं ज्वेलरी को देखती हूँ या मैं ये वाला चैप्टर पढ़ती हूँ तो मैं आपको बड़ा याद कर लेती हूँ कि आपने मेरी जिंदगी में मुझे सेविंग करना बताया और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। जैसे मेरे को एक टीचर है तो उन्होंने मुझे, जैसे मैं स्कूल गई थी, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे उन्होंने स्टेज पे चढ़ना बताया था, कि स्टेज पे जाकर के एक बहुत लंबी सी एक लक्ष्मी बाई पे वो थी, पोयम जैसी थी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं बीच में उसको ना भूल भी गई थी, बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, लेकिन मैं भूल गई थी उसको करते करते। तो उन्होंने मुझे प्रेज किया था इस चीज के लिए कि तो क्या हो गया, भूल गई तो क्या हो गया, आगे भी तो और अच्छा भी तो कर सकती थी। तो फिर मेरे को एक वो आया अंदर से कि हाँ मैं अगली बार और अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैं अगली बार में मैंने और अच्छे से करा। तो कहीं ना कहीं आज मेरी जो झिझक है सबके सामने बोलने की या किसी भी चीज की, तो मैं जल्दी से जल्दी किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता, मुझे झिझक नहीं लगती किसी को भी बात करने में। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आया है वो मुझे कहीं ना कहीं वहां से भी आया है। तो वो चीज के लिए भी मैं थैंक यू कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको ढूंढने हैं कि कितने लोग आपकी जिंदगी में आए ऐसे। जैसे अभी मैं काफी सोच रही थी कि मैं स्कूलों में जाकर के कैसे बात करूंगी, कैसे बात करूंगी। एक बार तो मैं अपने बच्चों के स्कूल में जाकर के बात करके आ गई, उससे कुछ नहीं मिला। तो फिर मेरे सर ने, मैंने आपको बताया था कि मेरे जो इंग्लिश वाले सर थे उन्होंने मुझे अपने स्कूल में बुलाया, वो भी कितना दूर यहाँ से, है ना। तो मैं इतने सारे बच्चों को मोटिवेट करके आई थी। तो वहां से मुझे अब एक वो मिल गया, मतलब कि मैं और भी किसी भी स्कूल जा सकती हूँ अब बात करने के लिए। तो उन्होंने भी मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं फर्क डाला, तो मैं उनको थैंक यू कर सकती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है और बहुत अच्छे से अपनी भावना अगर आपकी आ रही है अंदर से कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ करके,
तो आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बोलो, वाह आपने तो मेरी जिंदगी बना दी इस चीज के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा कोई करना जरूरी नहीं है। लेकिन आप फिलहाल आमने सामने जो बैठ करके बात करनी है वो तो आप कर ही सकते हो। ऐसा महसूस कर सकते हो कि हमारे सामने वो बैठे हुए हैं और हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। कल्पना किसी के ऊपर मैजिक डस्ट कर रही है। बढ़िया।